नमस्कार, आपका स्वागत है TV24 के स्पेशल प्रोग्राम में और मैं आपके साथ अंजलि शर्मा। और आज हम मौजूद है सिविल लाइन के संदूक कलेक्टिव में। आज हम इनसे जानेंगे कि इनका फैशन ट्रेंड कैसा चल रहा है। आप इस लाइन में कब से हैं? ओके, जय जोहार। मेरा नाम पल्लवी है और हमारे ब्रांड का नाम है संदूक कलेक्टिव। हम एक डिज़ाइनर ब्रांड है, बट हम सभी क्राफ्ट क्लस्टर्स के साथ काम करते हैं। हम डायरेक्टली बुनकरों के साथ काम करते हैं। तो ये बात है 2020 की, जब पूरे देश पर कोरोना का साया छाया हुआ था। तो अक्टूबर 2020 में हम सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तब मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती थी मुंबई में। तो हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और मेरा होम टाउन है बिलासपुर। तो मैं घर पर थी और मैंने सोचा कि कुछ तो किया जाए अपने छत्तीसगढ़ के लिए। आसपास इतने सारे हम लोगों को इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी में देख रहे थे। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे किसी की लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट पड़े। तो मैं और मेरे मदर हम दोनों जा पहुंचे छुरी, जो है कोरबा के पास एक छोटा सा गाँव। जब हम छुरी पर गए तो मुझे पता था कि वहाँ कोसा बनता है, बट हम जब खोज रहे थे कि हमें कोई तो बताए कि कहाँ है बुनकर, कहाँ बैठे हैं, तब मुझे पता चला कि ज़्यादातर बुनकर सब्जियों के काम में लग गए, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी कम हो गई थी कि उनके पास और कोई चारा ही नहीं था सब्जी बेचने के सिवाय, क्योंकि उस टाइम पे शायद कोई भी नहीं खरीद रहा था कोसा। ऐसे ही खोजते खोजते हम जा पहुंचे यशवंत के यहाँ, जो हमारे पहले वीवर हैं। और यशवंत हमारे साथ छुरी में काम करते हैं। यशवंत एक बीटेक है एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन दैट आई मेट हु एक्चुअली केम बैक। मतलब वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर छुरी वापस आए थे। और क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली एयरलूम, क्योंकि कई पीढ़ियों से उनके यहाँ कोसा बनता है, तो उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर सभी लोग कोसा बनाते हैं। तो उनके यहाँ जो कोसा ना ककून से बिल्कुल बन के तैयार होता है, जो कि ओरिजिनल तरीका है जिसके लिए हमारा छत्तीसगढ़ इतना फेमस है। तो मैं मिली यशवंत से और मैंने उस टाइम पे उनका सारा स्टॉक ले लिया। स्टॉक तो ले लिया, अब क्या किया जाए। तो मैंने उसके फोटोज लिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करने लगी। और रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि फिर हमने सोचा कि अब और क्या कर सकते हैं, हम और क्या नया बनवा सकते हैं। तो ही वॉज माई फर्स्ट वीवर। फ्रॉम दैट वन वीवर आज हम 7 क्लस्टर्स के साथ काम करते हैं, डिफरेंट क्राफ्ट क्लस्टर्स। मैम, योर स्टोर नेम इज संदूक। So where did you got that inspiration of idea to keep the name Sandook? So I get a lot of questions about this. बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं। तो मेरी एक बचपन की मेमोरी है जो कि मेरी दादी से रिलेटेड है। सो मेरी दादी बहुत ज़्यादा साड़ियों की शौकीन हमेशा से रहे हैं। सो उनकी सभी साड़ियाँ एक ट्रंक में रहती थी एंड ऑफ कोर्स कोई बहुत ही डिफरेंट सा ट्रंक नहीं था। वो एक जैसा हमारे घरों में होता है स्टील का ट्रंक, उसमें रहती थी। उनकी सभी साड़ियाँ प्रॉपरली प्लीटेड। तो हम उसे कहते थे दादी का संदूक है, दादी का संदूक है। सो वहाँ से ये नाम आया संदूक। एंड द नेक्स्ट वर्ड कलेक्टिव, क्योंकि ये सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं है या ये सिर्फ मेरे स्टोर टीम का एफर्ट नहीं है। ये एक एफर्ट है जिसमें सारे बुनकरों का, सारे डायर्स का, सारे जो लोग हमारा डेका करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, हर इंसान जो कि हमारे डाइंग से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक इंक्लूडेड है। सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। सो दैट्स व्हाई इट इज संदूक कलेक्टिव। ओके मैम, छत्तीसगढ़ एक बहुत छोटा सा नया स्टेट है, हाँ, तो इसका स्टाइलिंग कॉन्सेप्ट कैसा है, ये आप हमें बता सकते हैं? छत्तीसगढ़ में जब मैंने काम चालू किया था, हम कई तरीके से सेल करते हैं, लाइक आई टोल्ड यू। तो वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ सेल जो हम कर रहे थे वो हम कर रहे थे एग्जीबिशन से। और जब मैंने यहाँ पे लोगों को अलग अलग स्टेट से, हम 7 डिफरेंट स्टेट्स के साथ काम करते हैं, जब मैंने उनको फैब्रिक्स दिखाना चालू किया तो मैंने देखा यहाँ के लोग कितना वैल्यू करते हैं प्योर हैंडलूम को, प्योर फैब्रिक को। एंड आपको पता है ये क्यों? क्योंकि यहाँ लोगों को आदत है कोसा पहनने की। लोगों को पता है कि हैंडलूम क्या होता है, उनको पता है कि प्योर फैब्रिक क्या होता है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी स्टार्टेड डूइंग इट। एंड छत्तीसगढ़ में इस चीज़ को लोग इतना वैल्यू करते हैं कि हमें भी मन करता है कि हम यहाँ के लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए, हमेशा कुछ नया लेकर आए। जैसे हम कोसा में हम बहुत सारी नई चीज़ें भी करते हैं। तो आपका फर्स्ट फैब्रिक कोसा था जिसके साथ आपने डिजाइनिंग शुरू कर। yes. तो मैम, आप अभी कितने स्टेट्स में ये काम कर रही हैं और आपका जो सेगमेंट है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है?
ओके, सो सबसे पहला तो हमारा चूरी है जो कि छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पे हम बेस फैब्रिक बनाते हैं कोसा। उसमें हम काफ़ी सारे नए इनोवेटिव तरीके के एफर्ट्स डालते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके सिवा हमारे 2 यूनिट्स है बनारस में, जहाँ हमारा बनता है अलग अलग फैब्रिक्स पे, फ्रॉम खद्दी जॉर्जेट, प्योर सिल्क, हम कतान सिल्क्स पे काम करते हैं, हम तंचोई पे काम करते हैं, हम ब्रोकेड पे काम करते हैं, हम एक बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ ऑर्गेन्जा या जिसको कोरा सिल्क बोलते हैं वो बनाते हैं सिल्क बॉर्डर के साथ। हम शिफॉन पे काम करते हैं, हम 2-3 तरीके के फैब्रिक्स मिक्स भी करते हैं, जैसे कि हम मर्सराइज कॉटन के साथ टिश्यू करते हैं। सो ये हमारा सबसे मेजर प्रोडक्शन आता है बनारस से, जिसमें हम बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर हम चंदेरी में काम करते हैं, चंदेरी में हम फ्यूजन्स बनाते हैं, जैसे कि चंदेरी पट्टू जो कि चंदेरी सिल्क होता है उसके साथ हम शिकारगा का डिजाइन बनाते हैं। तो हमारे पास डिजाइनर्स हैं अपने जो बनाते हैं। इसके सिवाय हमारा कांजीवरम में भी यूनिट है, जिसमें हम 2 ग्राम गोल्ड की साड़ियाँ बनाते हैं। माहेश्वर के यूनिट में भी हम काम करते हैं। इसके सिवाय हम पोचमपल्ली में भी काम करते हैं। पोचमपल्ली एक छोटा सा गांव है हैदराबाद के पास, तेलंगाना में, हम वहाँ भी करते हैं। जस्ट हमने अभी स्टार्ट किया है मंगलगिरी में भी काम करना, तो हम काफ़ी सारे जगह में आजकल काम कर रहे हैं। ओके मैम, जैसा कि अभी करंट फैशन में क्या चल रहा है, लाइक कि अभी लोग बहुत ज़्यादा सोबर चीज़ें पसंद कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके पास अभी ट्रेंड में क्या है? सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हैंडलूम का, हैंडलूम बिलीव्स इन एयरलूम। मतलब अगर आज आप मुझसे कोई साड़ी लेते हैं तो हम चाहेंगे वो साड़ी आप भी पहने, आपके मदर भी पहने, ग्रैंड मदर भी पहने और आपके बच्चे भी पहने। तो आपकी जो भी आप अमाउंट लगाते हैं हैंडलूम प्रोडक्ट खरीदने में, वो एक इन्वेस्टमेंट है। सो एंड हमेशा ये आप देखेंगे कि हैंडलूम प्रोडक्ट्स सोबर टेस्ट में बनते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हैंडवर्क की ज़रूरत या मशीन एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो फैब्रिक अपने में ही इतना ज़्यादा यूनिक और अच्छा होता है। तो आई थिंक आजकल लोग चाहते हैं, जिस तरीके से सस्टेनेबिलिटी पे लोग फोकस कर रहे हैं, स्लो फैशन पे लोग फोकस कर रहे हैं, लोग चाहते हैं ऐसे पीसेस में इन्वेस्ट करना जिससे जो वो आगे की जनरेशन्स को भी पास ऑन कर सके, और हैंडलूम का ट्रेंड कभी कहीं नहीं जाएगा। जैसा कि अभी यूथ है, उनके लिए एवरी फंक्शन में, एवरी फेस्टिव में एक नया ट्रेंड आता है, राइट, एवरी मंथ ट्रेंड बदल रहा है, राइट। तो आपका जो है ये सस्टेनेबल थिंग्स है, राइट। तो आप इसको कैसे हर ट्रेंड के साथ बदल सकते हो? सो आजकल स्टाइलिंग के भी बहुत सारे तरीके आ गए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्टाइल किया हुआ है, ये साड़ी के साथ हमने एक ट्रेंच कोट को स्टाइल किया हुआ है। सो साड़ी के ऊपर जैकेट पहनने का तरीका, इसी जैकेट को आप और भी कई तरीकों से यूज कर सकते हैं, जैसे कि पैंट टॉप के साथ ये जैकेट डाल सकते हैं, और क्रॉप टॉप के साथ ये जैकेट डाल सकते हैं, ड्रेस के ऊपर डाल सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे तरीके हैं मॉडर्नाइज करने के हैंडलूम को भी। और बाकी जो आपका जो कलेक्शन है, हाँ, वो आप हमें शोकेस कर सकते हैं, जो आपका करंट कलेक्शन चल रहा है। राइट, डेफिनेटली। मैं आपको ऐसा करती हूँ, मैं आपको हर स्टेट से हम क्या क्या स्पेशली बनाते हैं, मैं वो आपको दिखाती हूँ, हम किस तरीके से इनोवेट करते हैं प्रोडक्ट्स को। सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक पोचमपल्ली की साड़ी है, ये प्योर सिल्क है, बट इसका जो डिजाइन इंस्पिरेशन है ये कंबोडिया से है। सो ये एक बहुत ही डिफरेंट है। जनरली ट्रेडिशनल हैंडलूम्स में कुछ मॉडर्न करना, लाइक यू सेड, यूथ के लिए कुछ बनाना जो कि वो हमेशा पहनना पसंद करें, उस कलर पैलेट में खेलना, सो दैट्स अ स्पेशलिटी। सो ये पोचमपल्ली है। मैं आपको और भी कुछ बहुत सुंदर दिखाती हूँ। ये है हमारी बनारसी, ये तंचोई है। इसको वीव करने में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मंथ्स का टाइम लगता है एक साड़ी को बनाने में, और इसके अंदर जो साड़ी की क्वालिटी और फील है, ये वैसी साड़ी है जो शायद हमारी मम्मियों ने अपनी शादियों में पहनी थी। सो ये हम बनारस में काम करते हैं। इसके साथ हम काम करते हैं जैसे कि कांजीवरम में भी, इसमें हम 2 ग्राम गोल्ड की साड़ीज बनाते हैं। तो हमारी जो साड़ी की जो लाइफ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें हमने 2 ग्राम गोल्ड का जरी मिलाया हुआ होता है। और मैं आपको दिखाती हूँ हम किस तरीके से चंदेरी में भी काम करते हैं। चंदेरी में हम अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। ये चंदेरी की कतान सिल्क है, ये भी हमारी एक स्पेशलिटी है। तो हम इस तरीके से बहुत सारे तरीके की चीजें बनाते हैं, नॉट जस्ट साड़ीज बट सूट्स एज वेल। जैसा कि सब देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग को लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो अपने डिजाइन में ऐसा क्या यूनिक करते हैं ताकि लोग ट्रेडिशनल मार्केट को भी उसी पॉइंट पर रखें? राइट, सो हम एक बहुत यूनिक चीज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, वो है कस्टमाइजेशन। सो जनरली हम सोचते हैं कि आज मुझे पिंक का ये शेड चाहिए, अब पिंक में 50 शेड्स हो सकते हैं, राइट। सो आप कैसे सोचेंगे और आप कैसे आपको अपनी ड्रीम साड़ी मिलेगी,
तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑलमोस्ट 1200 कलर्स। सो हमारी हैंडलूम साड़ियाँ 1200 कलर्स में बन सकती हैं। तो आपको आपकी ड्रीम साड़ी आपके पसंदीदा कलर में हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके लिए बना के। हमारा लीड टाइम है इसमें 8 से 10 दिन मिनिमम हमारा टाइम लिमिट है। तो आई थिंक ऑनलाइन कस्टमर्स को भी ये बहुत पसंद आता है एंड ऑफलाइन कस्टमर्स को भी ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है। ओके, आप कोसा में ऐसा क्या यूनिक डिजाइन इनोवेशन यूज करते हैं ताकि वो और एनहांस हो सके? राइट, सो हम लोग का जो कोसा है ना, उसका जो हम बेस फैब्रिक बना रहे हैं उसके लिए हमको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमारे प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड शिप होते हैं, हमारे सभी प्रोडक्ट्स। हम कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि हम कोसा का जो बेस फैब्रिक है उसके ऊपर हम करते हैं बागडू प्रिंट, अजरक, गोल्ड फॉइलिंग। इस तरीके की चीज़ों से क्या होता है कि एक हल्का सा डिज़ाइनर सा या मॉडर्न सा एज मिलता है एक एक कोसा के फैब्रिक को। सो लोग उस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। उसमें हम हैंड पेंटिंग भी करते हैं। ओके मैम, जैसा कि आपका कलेक्शन अभी सारा के सारा बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है, राइट, बट अभी के जो यूथ है उनको हमेशा कुछ बहुत लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स पसंद, तो उस पर आपका क्या कहना है? So pastels are really good, especially summer weddings, summer and जब आप दूल्हे की बहन हो या दुल्हन की बहन हो, people like to wear pastels। आजकल लोग बहुत कलर कोऑर्डिनेट करने लगे हैं। तो आई थिंक पेस्टल्स में स्पेशली ये होता है कि आप अगर एक बार किसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो वो आप बार बार पहन भी सकते हैं, क्योंकि फिर वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इस प्रोडक्ट को पहन के थोड़ा टू मच लग रही हूँ, ये भी नहीं होता है। तो पेस्टल्स आर फॉर एवर, दैट इज वॉट आई बिलीव। बट ट्रेडिशनल फैब्रिक्स में मेरा फेवरेट तो सॉलिड डार्क कलर्स ही रहेगा। बट आजकल डार्क कलर्स को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, Right. आजकल ब्राइड भी पेस्टल्स ही पसंद कर रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सो मैं आपको एक सैम्पल दिखाना चाहती हूँ इसी बात पर, जिसमें हम काम करते हैं। जैसे ये पेस्टल कलर्स पे हम काम कर रहे हैं, राइट। सो हमने बिल्कुल ही पेस्टल बेस लिया हुआ है, इसमें हमने मीनाकारी की है। तो इससे क्या होता है कि आजकल का जो यूथ है उसको कुछ हल्का सा डिफरेंट मिलता है, बट हमने यूथ को ध्यान में रखते हुए इसके साथ जो कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है लाइट लैवेंडर का, तो इसमें क्या होता है कि लोगों को ये चीज बहुत ही ट्रेंडी लगती है। तो इसका आप देखेंगे ब्लाउज पीस भी लैवेंडर कलर में। तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी साड़ी आपकी लाइट लाइट शेड ऑफ पिंक में जा रही है, बट हम जब कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज देते हैं एट द सेम टाइम हमने इसको भी पेस्टल रखा है, तो एक मॉडर्न सा एज मिलता है। एंड ये आई थिंक यूथ में सभी को बहुत पसंद आ रहा है इस तरीके का कलर अभी कॉम्बिनेशन। क्या फैब्रिक चल रहा है मार्केट में, मतलब जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा हो, जो कंफर्टेबल भी हो और जो स्टाइलिश भी लगे साथ साथ? सो अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है दो तरह की फैब्रिक की। एक तो ऑफकोर्स हमारी तंचोई जो हमारी स्पेशलिटी है, और एक मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑर्गेन्जा। सो अगर आप ये देख सकते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेन्जा की साड़ी में हम लगाते हैं सिल्क का बॉर्डर। तो हम ट्रेडिशनली वीव नहीं करते हैं इसको। हम क्या करते हैं कि जब भी जनरली लोगों की ये कंप्लेन रहती है, यूथ की भी, साड़ी फूल रही है और ऑर्गेन्जा फूल रही है, तो हमने सोचा अब हम क्या कर सकते हैं जिससे कि यूथ की ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाए, राइट। तो हमने इसको हेवियर सिल्क बॉर्डर दे दिया। तो इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशंस लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस। अभी कलर ब्लॉकिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। हम हमेशा ऐसा कुछ नियॉन शेड्स, कभी पेस्टल शेड्स, कभी, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि अभी क्या कलर ट्रेंड हो रहा है मार्केट? सो अभी मुझे लगता है सबसे ज्यादा कलर ब्लॉकिंग में भी लोग जैसे कॉन्ट्रास्ट कलर्स यूज करते हैं, तो उसमें भी हमने आजकल कुछ पैंट सूट्स, जैकेट्स, इस तरह की चीजें बनाना स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें एक मॉडर्न सिलुएट मिलता है बट एक ट्रेडिशनल आपका फैब्रिक रहता है। सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि प्योर सिल्क में हम जैकेट के साथ पैंट्स देते हैं, जो कि स्पेशली हमारे NRI क्लाइंट्स को बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो उसको पहनकर किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो दे आर कैरिंग अ पार्ट ऑफ इंडिया विद देम। ओके, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं जल्दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, और आइए जानते हैं और इनके बारे में।
सो मैम, आप हमें बता सकते हैं कि आपका कस्टमर रेंज क्या है? क्या आप सिर्फ हायर मिडिल क्लास के लिए और हायर क्लास के लिए डिजाइन करती हैं या आप सारे सेगमेंट्स को कवर करती हैं? सो हमारी स्टार्टिंग प्राइस रेंज अबाउट 4000 की है, जिसमें हम आपको प्योर सिल्क बाय प्योर कॉटन देते हैं। उसमें भी हमारा कोई मिक्स्ड नहीं रहता है कि हम जो तानी यूज करते हैं या हम जो जरी यूज करते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की यूज करते हैं, प्लास्टिक जरी बिल्कुल नहीं यूज करते हैं। तो हमारा 4000 से स्टार्टिंग रेंज रहता है। डेफिनेटली जब आप हैंडलूम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक वीवर को सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट मशीन मेड, ये मशीन से नहीं बनता है, ये कोई बुनकर या कारीगर बना रहा होता है। तो उनके जितने नंबर ऑफ आवर्स वो स्पेंड करते हैं हैंडलूम को वीव करने में, से लेकर जो हमारा बेस का द कॉस्ट ऑफ द बेस फैब्रिक जो है, जो हमारी यान की कॉस्टिंग्स है, वो सब हम इसमें ऐड करते हैं। द बेस्ट थिंग इज कि हमारे बीच में कोई और थर्ड पार्टी नहीं है, तो हम अपनी क्वालिटी कंट्रोल और कॉस्ट कंट्रोल स्पेसिफिकली बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। मैम, जैसा कि आपका कलेक्शन देख रही हूँ मैं, तो आपको ये कलेक्शन का आइडिया कहाँ से आया कि आपको इस पर काम करना चाहिए था? आपको डिजाइनिंग का आइडिया कहाँ से आया? सो हमारे साथ हमारे डिजाइनर्स भी हैं जो कि निफ्ट से पास्ड आउट हैं। सो हमारे साथ जो डिजाइनर्स हैं वो डायरेक्टली यूनिट्स में बैठ के हमारे काम करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं वीवर्स को नए डिजाइन्स को लाने में। सो इसमें काफी तरह के रिसर्चेस इन्वॉल्व हैं। एक तो हमको एनालाइज करना पड़ता है कि मार्केट को क्या चाहिए, क्योंकि जो आप मार्केट में ले जाएंगे जरूरी नहीं है कि पब्लिक को वही पसंद आए, बट हमको वो ले जाना है जो पब्लिक को पसंद आए। तो हम उस तरीके से काम करते हैं। हम सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। ओके, सोशल मीडिया इज अ काइंड ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग हो जाता है। तो Right. आप अपने कस्टमर्स को अश्योरेंस कैसे देते हैं फैब्रिक का? सो हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो हमारे यान से चालू होती है। जो हम यान खरीदते हैं वो हम गवर्नमेंट से खरीदते हैं, सर्टिफाइड यान्स खरीदते हैं। फिर वहां से लेके जो एंड प्रोडक्ट तक है उसमें हम पूरे तरीके से क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तो ये 100% एश्योरेंस रहता है कि हमारी फैब्रिक में कभी किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप हमें अपना लेटेस्ट कलेक्शन दिखा सकते हैं अभी का? राइट, सो हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन बना रहे हैं। जैसे कि हम ये टिश्यू में बनाते हैं कुर्ता, इसमें हम करते हैं पूरी तरीके से हैंड एम्ब्रॉयडरी। ये जरदोजी की हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है और ये भी पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है। XXS से लेके XXL 5XL जितना भी आप साइज हमको बोलेंगे हम सब खुद बना सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन खुद की है। इस तरह के ब्रोकेड के कुर्ते भी लोग बहुत पसंद करते हैं। ये पूरा ब्रोकेड का कुर्ता है, इसका मेकिंग टाइम 3.5 मंथ्स का है। सो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। इसके साथ हम ट्रेंच कोट्स भी बनाते हैं। सो ट्रेंच कोट्स बेसिकली आप साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हैं, पैंट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। ये डबल ब्रेस्टेड पैटर्न है, ये काफी यूनिक और अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपने कुछ अलग पहना हुआ है। इसके साथ साथ हम करते हैं साड़ी सेट्स इस तरीके के विथ लाइक नाइस ब्यूटीफुल ब्लाउजेस एंड साड़ीज। हम इस साड़ी को भी 1200 कलर में बना सकते हैं। और अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है, अभी जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, शादी सीजन भी पास में ही है, तो उसके लिए आपके पास क्या स्पेशल कलेक्शन है? सो हमारे पास बहुत सारे लहंगे, आइए दिखाते हैं। सो वेडिंग सीजन के लिए स्पेशली हम इस तरीके के लहंगे बना रहे हैं आजकल। सो ये बिल्कुल ही हैंड वोवन प्योर सिल्क के ऊपर हैंड वोवन लहंगा है। ये भी प्योर सिल्क है। इसको भी हम हर साइज में कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगर आप सिस्टर ऑफ द ब्राइड हैं या सिस्टर ऑफ द ग्रूम हैं, इस तरीके के आप हैं, तो आप छोटे फंक्शंस अगर करना चाहते हैं तो उसमें आप इस तरीके के हैंड बंधेज के प्योर बंधेज के लहंगे हैं, 3 पीस लहंगे रहते हैं, ये भी आप वेयर कर सकते हैं। जैसा कि अभी कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, राइट। तो आप अपने कस्टमर्स के साथ कैसे कनेक्ट कर पाती हैं, उनके डिमांड को कैसे फुलफिल कर पाती हैं? सो मैं और मेरी टीम यहाँ पे हमेशा अवेलेबल हैं यहाँ पे, जिससे कस्टमर्स आके हमसे मिल भी सकते हैं। हम अपना बहुत सारा ऑर्डर्स ऑनलाइन भी लेते हैं। हमारे पास सभी डिज़ाइंस के हमारे पास फॉर्मेट्स रेडी हैं। हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में काम करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्शन भी होती है। तो कलर सिलेक्शन से लेके पैटर्न सिलेक्शन से लेके एम्ब्रॉयडरी सिलेक्शन से लेके हम हर चीज़ में अपने कस्टमर्स की हेल्प करते हैं। ओके मैम, तो स्टिल आज की गर्ल्स हमेशा कुछ मॉडर्न डिमांड करती हैं जो इंडियन टच भी दे रहा हो, तो इसके लिए आपके पास क्या स्पेशल है उनके लिए?
सो हम बहुत ही ब्यूटीफुल पैंट सूट्स करते हैं. लेट मी शो इट यू. सो इस तरीके के जैकेट्स प्योर तंचोई में, इसका भी वीविंग टाइम ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मंथ्स का है. इसके साथ हम देते हैं पैंट्स जो कि प्योर सिल्क में है. तो ये काफी मॉडर्न इंडियन वाला एज डेफिनेटली देता है. और मैम आप कहते हैं कि आप प्योर फैब्रिक्स के साथ काम करते हैं, तो उन्हें हम कैसे रीयूज कर सकते हैं ट्रेंड्स के साथ? राइट. हम एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को. अगर आपने हमसे कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल परचेज किया है तो हम आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप हमको प्रोडक्ट वापस ला के दीजिए. हम उससे आपके लिए और भी गारमेंट्स बना सकते हैं, जैसे कि कॉट सेट, जैसे कि इस तरीके के पैंट सूट्स, जैकेट्स, ट्रेंच कोट्स, इस तरीके की चीजें आपकी खुद की साड़ी से बन सकती है. फॉर एग्जाम्पल आप बोर हो गए एक साड़ी को, कई बार आपने पहन लिया, तो आप चाहेंगे कि कुछ नया पहना जाए इसी का, बट आप चाहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर फैब्रिक को अपने पास रखें, तो हम उससे आपको बैग्स भी बना के दे सकते हैं. उससे हम आपको ब्लाउजेस, कुर्ते, पैंट्स, इस तरीके के सेट्स, ट्रेंच कोट, जैकेट्स, एवरीथिंग. मैम जैसा कि आपका स्पेशलाइजेशन है एशियन इंडियन कल्चर को मॉडर्न टच देने का, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? सो ये आई थिंक मेरी खुद की इंस्पिरेशन यहाँ से आई है कि मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा साड़ियाँ पहनना, क्योंकि इतना हमको भी नॉलेज नहीं था हैंडलूम के बारे में. राइट. ओनली आफ्टर आई गॉट इन टू दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन हमको ज्यादा नॉलेज होने लगा कि हैंडलूम क्या होता है. तो उसके पहले मैं सोचती थी कि शायद साड़ियाँ हमेशा बल्की होती हैं, डिफिकल्ट टू कैरी होती हैं, बट एक बात है कि अगर आप एक बार हैंडलूम पहनने लगेंगे उसके बाद आपको कोई फैब्रिक अच्छा नहीं लगेगा. सो तब मैंने सोचा कि साड़ी के सिवाय और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंडियंस जो कि इंडिया में नहीं बाहर रह रहे हैं वो डिमांड करेंगे. तो वो इस तरीके की चीजें बहुत डिमांड करते हैं. आपका रेंज कहाँ तक है, मतलब कि आप कहाँ तक अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं? ओके, यू मीन सिटीज जहाँ पे हम? ओके, ऑल ओवर द कंट्री. ऑल ओवर द कंट्री. सो हम लोग फ्री डिलीवरी करते हैं थ्रू आउट इंडिया. देयर इज नो मिनिमम कॉस्ट जिसमें हम फ्री डिलीवरी करते हैं. हर एक प्रोडक्ट फ्री डिलीवरी करते हैं. सेकेंड चीज हमारी ये है कि हम थ्रू आउट द वर्ल्ड शिपिंग करते हैं. हमारे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस है. सो हम हमारे आज तक प्रोडक्ट्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यूएस में हमारा बहुत अच्छा मार्केट है. बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं हमारे जो कि इसमें इंटरेस्ट रखते हैं. जर्मनी में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हमने हर जगह अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाए हैं. स्विट्जरलैंड, एवरीवेयर. ओके, आपके पास कुछ एकदम यूनिक है जो कस्टमाइजेशन में हो? राइट, मैं आपको एक बहुत यूनिक दिखाती हूँ. ये है हमारा स्टोरी लहंगा. सो दिस इज समथिंग ओनली वी डू. सो इसमें ब्राइड और ग्रूम की पूरी लव स्टोरी एम्ब्रॉयडर्ड है. तो ये सिर्फ ब्राइड ग्रूम के लिए नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो फॉर देयर सिबलिंग्स. वो अगर चाहते हैं अपने और अपने भाई बहन की स्टोरी साथ में लिखना, तो आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ थिंग टू डू. सो एंड कोई भी स्टोरी रिपीट नहीं कर सकता. राइट. तो हमेशा हर डिजाइन बहुत ही यूनिक होगा. कोई चांस ही नहीं होगा कि आपके जैसा लहंगा किसी और के पास हो, क्योंकि आपकी स्टोरी आपकी अपनी रहेगी. सो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग दैट वी डू. इट्स अ प्रॉपरली हैंड एम्ब्रॉयडर्ड, पूरी तरीके से हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई है. इसमें पूरी स्टोरी, फेवरेट प्लेस, फेवरेट सॉन्ग, वेयर डू यू वांट टू गो, द डेट, एवरीथिंग हैज बीन हैंड एम्ब्रॉयडर्ड. थैंक यू मैम. और आपके पास अभी और क्या नया, मतलब इन अ सिल्क लाइन, इन अ कोसा लाइन, आप और किस चीजों में काम करती हैं? सो हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी कर रहे हैं, बट हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम उसको मार्केट में लाएं. उसके पहले उसकी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ टेस्टिंग, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिससे कि आप चाहे उसको घर पे धो रहे हैं या ड्राई क्लीन में दे रहे हो तो आपका कपड़ा कभी खराब ना हो. सो हम अभी फ्यूजन्स ट्राई कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, जैसे कि हम बनारसी के साथ पैठनी, जैसे कि बंधेज के साथ पैठनी, जैसे कि पटोला के साथ बंधेज, इस तरीके की यूनिक कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं, जिससे कि दो तरह के वी फॉर्म्स का एक तरीके का एक मैरिज हो पाए एक पर्टिकुलर फैब्रिक में. एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग डेफिनेटली, फ्यूजन्स, अ लॉट मोर फ्यूजन्स. सो अंजलि, मैं आपको एक दुपट्टा दिखाना चाहती हूँ. जस्ट होल्ड दिस फैब्रिक. इट्स सुपर लाइट वेट, राइट. एंड व्हेन आई ओपन दिस फॉर यू, आप इसका सिर्फ डिजाइन देखिएगा और इसकी गॉर्जियसनेस देखिएगा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. जस्ट लुक एट दिस. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हैंडलूम. एकदम ही लाइट वेट रहता है क्योंकि प्योर फैब्रिक है, प्लस हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं 1200 कलर्स में. सो वन सिंगल दुपट्टा कैन बी डन इन 1200 डिफरेंट कलर्स. राइट. सो आई थिंक ये बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है एक हैंडलूम का, जिसमें सुपर लाइट फैब्रिक, इजी टू कैरी,
एंड विल यू लाइक टू वेयर इट? आई मीन आप पहनना चाहेंगे कभी ना कभी इस दुपट्टे को? Sure, why not? This is very lightweight. Trust me, guys. This is just awesome. Okay, so I saw all your designs and they are just so awesome. So आप मुझे एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आप भी अपने डिजाइन का इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? सो डिज़ाइन के इंस्पिरेशंस सो जनरली हैंडलूम में क्या होता है कि ये एज ओल्ड डिज़ाइंस होती हैं. सो डेफिनेटली वी टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम म्यूजियम्स. सो मैं डिफरेंट म्यूजियम्स विजिट करती हूँ, क्राफ्ट बेस्ड म्यूजियम्स विजिट करती हूँ. जो पहले के ज़माने में लोग जिस तरीके के कपड़े पहनते थे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आजकल ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ उससे रिलेटेड. एंड सबसे बड़ा मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अंजलि आर वीवर्स. सो जो वीवर्स होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनके पास अगर आप बैठ के कभी डिजाइन्स देखना चालू करेंगे ना, तो देयर इज नो एंड. क्योंकि जनरली जो वीवर्स होते हैं वो कई जनरेशन से वीविंग का ही काम कर रहे होते हैं. तो उनके दादा, उनके परदादा ने भी डिजाइन्स डेवलप की होती है. तो हम उन डिजाइन्स को भी अपनी साड़ियों में लेके आते हैं, अपने फैब्रिक्स में लेके आते हैं. ओके, थैंक यू सो मच पल्लवी जी, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. मुझे और भी. गाइस प्लीज यहाँ आइए, स्टोर विजिट कीजिए. यहाँ आपको आपके पसंद की चीज आपके हिसाब से मिलेगी. यहाँ कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा होता है. थैंक यू सो मच. तो ये थी हमारे साथ पल्लवी चैटर्जी, जिन्होंने हमें नए और पुराने फैशन के बारे में काफी कुछ बताया. और ऐसे ही नए नए चीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ. मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.